हेलो। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जीटेक ऑनलाइन क्लास में। यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्दी आपकी जीत हमारी। एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म, 60,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। और ये मौका जो है बार बार नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप जो है इसकी तैयारी में जी जान लगा दें। अगर आप मेहनत करेंगे तभी वर्दी मिल पाएगी, समझ लो। और इस तरह से सोकर गुजारेंगे समय तो नहीं, इधर उधर की किसी प्रकार की बातों में नहीं आना है। सिर्फ अपने पढ़ाई करनी है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। यदि आप पढ़ाई करते रहेंगे तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल से तो आप जो है सब्सक्राइब करके इसे अपनी प्लेलिस्ट में लाइक करेंगे तो प्लेलिस्ट में अपने आप ये जुड़ जाएगी वीडियो। और इसी तरह से अब लगातार वीडियो आने वाली हैं, ज़बरदस्त बम्पर बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। और आप अगर रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो 500 प्लस वीडियो, लेक्चर और फ्री आपकी जो है आपकी ई नोट्स और पीडीएफ टेस्ट क्विज आपको मिल जाएंगी। इसी क्लास में नीचे आपका एक नोटिफिकेशन है, तो वहाँ पे मोर पे जाकर आप अ, अगर नीचे जाएंगे तो मोर पे जाकर आप जो है उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। तो आपके सामने ये जो है पेपर सेट उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी कांस्टेबल 2000 भर्ती आपकी 2024 का ये मॉडल पेपर है, तो सॉरी 2010 का मॉडल पेपर है। तो इसके बारे में आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो ऑप्शन है आपके मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट आपका होगा नव पाषाण काल में। डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट भी करते रहें, कमेंट करके जवाब भी देते हैं, तो आप लास्ट में देखें कि कितने मेरे आंसर सही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव या बीबी लाल। तो हड़प्पा का उत्खनन उससे जो है जुड़े हुए आपके दयाराम साहनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किसको समर्पित है? तो नवा मंडल जो है आपका ऋग्वेद से क्वेश्चन आप जानते होंगे। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है आपका, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये जो है आपका सत्यमेव जयते, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद आपका नौवां मंडल किसको समर्पित है? थर्ड क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दें। तो जो नवा मंडल है ये आपको सोम को, ठीक है, सोम को समर्पित है। स्थायी सेना की प्रथा किसने आरंभ की? स्थायी सेना की प्रथा किसने आरंभ की? तो इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी स्थायी सेना। 1857 के विद्रोह का, ठीक है, प्रारंभिक कारण क्या था? ठीक है, प्रारंभिक होना चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, प्रारंभिक, प्रारंभिक कारण क्या था? या तामकालीन, हाँ ये भी सही है, प्रारंभिक को ही आता है। तो सिपाहियों को विदेश भेजना, ठीक है, जाना, सिपाहियों के कान में कुंडल और माथे पर चंदन लगाने पर रोक,
सिपाहियों को भत्ता ना दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग, तो यही आपका सही है टी बार। तो सिपाहियों के कारतूस में चर्बी वगैरह लगा दी गई थी, इस तरह से ये विद्रोह हुआ था। और सबसे पहले विद्रोह, ये याद कर लेना भाई, मेरठ में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहले विद्रोह आपका 1857 का कहाँ हुआ था, मेरठ की छावनी में मंगल पांडे को याद रखना है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे दादू मियाँ, ठीक है, मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है मौलवी अहमदुल्ला, आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, या 3 फरवरी 1928 को, या 31 दिसंबर 1928 को। फटाफट कमेंट में जवाब दें। ठीक है, अगर आपको कैसी क्लास लगी है हमारी, तो ये भी बताते रहें, क्लास कैसी है, तो ये भी कमेंट में आप एक बार बता दें। तो इससे जो है मुझे प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए एक अच्छी से अच्छी क्लास बनाए, और भी अच्छी क्लास बनाए। और चाहते हैं आप, ठीक है, कि और भी क्लास, जब तक पुलिस भर्ती नहीं है और भी बहुत सारी क्लास बनाए आपके लिए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट इसमें दें। तो इससे पता चलेगा मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ। बिल्कुल जी जान लगा देंगे पढ़ाई के लिए, आपकी आपके सिलेक्शन के लिए। और ये सिलेक्शन वाली ही क्लास है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो 7 का जो आंसर है 3 फरवरी, 3 फरवरी, सी वाला 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन है नारद, सोमदेव, लोचन, या राजा भोज। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, अलंकार शास्त्र के ग्रंथ। फटाफट कमेंट बताएं आप क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत की सुव्यवस्थित रूप से युग माना जाता है, तो ये आपका सैन्य युग, वैदिक युग, मौर्य युग, या मध्य युग, क्या हो सकता है। टाइपिंग एरर है, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, फटाफट जवाब दें। 9 क्वेश्चन के लिए, भारतीय संस्कृत के सुव्यवस्थित रूप कब से स्टार्ट हुआ, वैदिक युग से, तो ये आंसर आपका होगा बी, वैदिक युग। वैदिक युग से जो है सुव्यवस्थित रूप से शुरू माना जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, केरल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कथक भी है, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, कथक। सितार एवं तबला का आविष्कार किससे माना जाता है, सितार एवं तबला का आविष्कार स्वामी, ठीक है, हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो, या बेजू बावरा, तो अमीर खुसरो को माना जाता है भाई सितार तबला का आविष्कार। पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो नागर शैली में पुरी जगन्नाथ का निर्माण किया गया। और ये वर्तमान में जो बन रहा है भगवान श्री राम का राम मंदिर, जो कि अयोध्या में बन रहा है, ये भी नागर शैली में ही। ठीक है, याद रखना, नागर शैली में ही ये भी बन। निम्नलिखित में कौन सा रोग सॉरी राग, कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है, दोपहर में गाया जाता है, तो राग यमन, राग सारंग, राग राग ललित, या राग, इसमें कुछ। तो ये आपका सही है बी वाला, राग सारंग जो है वो दोपहर में गाया जाता है। किस गति, कितना होना चाहिए, गति होना चाहिए। ठीक है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, तो ये होता है आपका परिक्रमण के कारण। जो आपकी जैसे ये आपका सूर्य है, ठीक है, ठीक है, ये आपका सूर्य है,
और सूर्य के, पृथ्वी जो है आपके सभी ग्रह, सूर्य आपका केंद्र है, सभी ग्रह जितने आठों ग्रह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है, स्थान पे घूमने के कारण दिन व रात होते हैं, और इसके परिक्रमा करती है सूर्य की, इसके कारण ऋतु होती है। ठीक है, तो याद रखना परिक्रमण के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन। विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, छोटा छोटा, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये बड़ी है, ठीक है, महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पाक जल संधि किसके मध्य जोड़ती है? पाक जल संधि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, भारत का प्रमाणिक समय है 82 अंश और 30 दक्षिणी देशांतर। ये होगा, नहीं नहीं, ये वाला है। ठीक है, 82 अंश और 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा तो गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी बनाती है, तो यानी डी, दोनों बनाती है। स्वागल कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो पंजाब की जनजाति को हम स्वागल कहते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को ये बनकर तैयार हुआ था, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय नागरिक को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। एक मूल अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, वो कौन सा हटा दिया गया? ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा गया, हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार जो है अब वर्तमान में कौन सा हो गया है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी हो गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो होती है वो राष्ट्रपति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, इन सभी में। ठीक है, तो कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कौन सा होगा ये 22 का आंसर? तो 22वां का आपका सही आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान का सर्वे सर्वा आपका राष्ट्रपति होता है, और मुख्य रूप से आपका कार्य करने का जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति की मोहर के बिना कोई भी कानून नहीं लागू हो सकता। संविधान के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 मिलकर ये आपका संसद बनाते हैं। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितना समय का अंतर होना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 माह का होना चाहिए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय? लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी किसी का भी इनमें से नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है राष्ट्रीय, ठीक है, सांख्यिकी संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो प्रथम पंचवर्षीय था उसका था आपका किसके पर था? ठीक है, कृषि पर था। किस पर था? कृषि पर। निम्न में से किस राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर।
तो राज्य सरकार द्वारा ये सभी कर रहे हैं, सभी कर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार उन्मूलन हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हुआ यानी विमुद्रीकरण? तो 4 बार हुआ, ध्यान रखना। देश की कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो सर्वोच्च संस्था आपकी है नाबार्ड। ध्यान, ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। भारत में सबसे पहले मानव निर्मित मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा? तो ये मध्य प्रदेश। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और आप लाइक के रूप में अपना प्यार दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी आपके सामने इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए। अगर आप नए चैनल पे एक बार सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को, जीटेक ऑनलाइन क्लास में। और अगर आपका कोई और भी दोस्त तैयारी कर रहा है इसी तरह पुलिस की, तो उसे भी आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।